बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा मैं आपको हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स सर्टिफिकेट जो है वो आपको चाहिए कि आप लोग ख़ुद बना लें। ठीक है, बात ये है कि बहुत से लोग एड्स दे रहे हैं कि सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो है वो हमसे बनवाएं, मतलब ऑनलाइन। तो मैं वो चीज़ आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता था कि ऑनलाइन जो आप बनवाने हैं आपने, वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। मेरे ख्याल से मैं जो रिकमेंड करता हूँ, आपको ऑनलाइन जो है ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाना चाहिए। क्योंकि जब आपने वो सर्टिफिकेट बनवाना है, उसके लिए आपकी ईमेल आईडी चाहिए, उसके लिए आपका मोबाइल नंबर चाहिए जिसके ऊपर ओटीपी आएगा। फिर वो बंदा आपको ओटीपी पूछेगा और आप उसको ओटीपी बताएंगे। और आप ये समझ सकते हैं कि किसी को अपने मोबाइल पे आया हुआ ओटीपी बताना कितना बड़ा रिस्की है। आपको वो शख्स हो सकता है सर्टिफिकेट का ही बोले, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का ही बोलेगा कि उसके लिए एक ओटीपी आया तो वो आप उसको बता दो, लेकिन हम नहीं समझ सकते कि वो ओटीपी किस चीज़ के लिए आया है। हो सकता है जब आप ओटीपी उसको बताएं तो आपके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो जाए। इसलिए कोशिश करें कि ये जो सर्टिफिकेट है ये आप खुद हासिल करें, ये ट्रेनिंग आप खुद लें। थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि किसी पे डिपेंड ना करें, आप लोग खुद लें। अगर आप खुद पढ़े हुए नहीं हैं, खुद नहीं कर सकते, तो अपने साथ घर में से किसी को बिठा लें। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा नहीं है जिसको आप साथ बिठा के ये कर सकें, तो किसी दोस्त को पास बिठा लें। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि किसी और से ना बनवाएं और ना ही स्पेशली ऑनलाइन बनवाएं, क्योंकि आपके साथ ये स्कैम हो सकता है। आपने उसको अपना आईडी कार्ड नंबर देना है जो फिर बाद में सर्टिफिकेट के ऊपर आता है, और आपको पता है कि अपना आईडी कार्ड किसी को नंबर किसी और को देना कितना रिस्की हो सकता है। अपना आईडी कार्ड नंबर देना है, आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, आपने अपना ईमेल आईडी देनी है, आपने अपने घर का एड्रेस देना है। तो ये सारी चीज़ें किसी भी शख्स को ऑनलाइन एक सर्टिफिकेट बनवाने के लिए देना, मेरे ख्याल से मैं तो इस हक में नहीं हूँ कि आप लोग किसी से भी ऑनलाइन ये डिटेल्स दे के तो आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो है ना वो लें। मेरे ख्याल से आपको ख़ुद बनवाना चाहिए, और इस पे इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, आपके पैसे भी बचेंगे और आपको सीखने को भी मिलेगा। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सर्टिफिकेट जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ वर्क वीज़ा के लिए है, विज़िट वीज़ा के लिए नहीं है। अगर आपका वीज़ा फैमिली वीज़ा है या आपका वीज़ा विज़िट वीज़ा है, वर्क वीज़े के अलावा आपका कोई भी वीज़ा है, तो आपके लिए ये सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है। ये सर्टिफिकेट सिर्फ उनके लिए ज़रूरी है जो वर्क वीज़ा पे पहली दफ़ा पाकिस्तान से कहीं भी किसी भी दूसरे कंट्री में जाने लगे हैं। ये उनके लिए ज़रूरी है, और वो प्रोटेक्टर करवाने से पहले आपको बोलते हैं कि ये सर्टिफिकेट लेके आएँ, उसके बाद ही आप प्रोटेक्टर करवा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस बारे में परेशान ना हो कि आपका विज़िट वीज़ा है या आपका कोई और वीज़ा है तो आपको ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ वर्क वीज़ा के लिए ज़रूरी है, और वो भी उनके लिए ज़रूरी है जो पहली दफ़ा जा रहे हो। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।